हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए। यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे, जीने के लिए जी रहे, भोगों के लिए। हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए, या भगवान से मतलब नहीं रख पा रहे हो, मान लो अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाऊं तब सुअर कुत्ता न बनूं। इतना तो उद्देश्य हो ही जाए, तो कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है, जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए, क्योंकि ये पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है। तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया, मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते? पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है संसारिकता नहीं है। ये भोजन पाना संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं, कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे हो। ये सिद्ध पुरुषों को होता है, जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला है। बहुत सुनने लायक बात है। भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा। ले पाप कर्मों को त्यागो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, कोई व्यसन न करे, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे, तो वो धर्म की तरफ बढ़ सकता है। अगर वो ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं रहेगा तो धर्म ही नहीं कर, पाप का आचरण कर रहा, तो धर्म का क्या नाम? धर्म वो है जहां निष्पाप कर्म है। जो निष्पाप कर्म है वही भगवान की प्राप्ति कराता है। जिनको आप जानते गलत है, उन बातों को मत करो, तो धर्म में आप स्थित रहेंगे। धर्म का मापदंड है श्री भगवान। भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। जब शास्त्र के अनुसार हम चले तो हम धर्मात्मा है, शास्त्र के विरुद्ध चले तो वही अधर्म है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आटो या, तिनके बादा